हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 समुच्चय स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि समुच्चय का कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में समुच्चय का क्या यूज है, समुच्चय का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है, समुच्चय का खोज किसने किया था, समुच्चय का खोज करने वाला का नाम क्या था, समुच्चय का खोज कब किया गया था, जो समुच्चय का खोज किया था उसका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, यानी बहुत सारे चीज़ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस समुच्चय का खोज किस लिए किया गया था, इस सारा चीज़ हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा कंसेप्ट सारा चीज़ समुच्चय के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में आप लोग को ये भी बताएंगे कि समुच्चय में क्या क्या पढ़ना है। मान लो समुच्चय जो चैप्टर है, मान लो 1.1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक होगा, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं, तो वहाँ तक होगा। लेकिन वहाँ तक है, आखिर क्या क्या यूज है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो समुच्चय यानी सेट का इंट्रोडक्शन यानी भूमिका का वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अंत तक देखिएगा ना, 100% आपको सारी चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्त, ध्यान से देखना, नहीं देखोगे तो फिर समझ लेना, इधर उधर ध्यान मत रखो, ठीक है। ध्यान देना, समुच्चय का सारा ज्ञान आपको प्राप्त आज होने वाली है। समझ लो ना, किधर का बात कर रहे हो, उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात आता है समुच्चय। तो पहले हम सीखेंगे समुच्चय का परिभाषा यानी डिफिनेशन। तो समुच्चय का परिभाषा होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी जिस वस्तु को वेल डिफाइंड कर देंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, समुच्चय यानी सेट बोलेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समुच्चय का परिभाषा छोड़ो, अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। और जब बता देंगे सारी चीज, फिर परिभाषा बताएंगे, आपको 100% समझ में आएगा। और आप लोग का प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन इसी परिभाषा से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पूरा ये वीडियो में गर्दा उड़ने वाला है, इतना समझ लो कि पूरा चीज आज हम लोग सीख करके जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि समुच्चय का यूज आखिर है कहाँ। हमने परिभाषा में बताया कि समुच्चय को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तु, वस्तु मतलब क्या, देखो वस्तु का मतलब हुआ कि ए ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, टेबल, ये सब वस्तु है। इनको ही सुपरिभाषित संग्रह क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ऐसे आपको सेट यानी समुच्चय से पता चल रहा होगा, इंग्लिश जो नाम है सेट, इससे पता चल रहा होगा कि किसी को सेट बोलते हैं। जैसे आपके घर में होगा, चप्पल पहनते हैं ना, तो चप्पल क्या होता है, सेट होता है, दो का सेट होता है। आपको एक चप्पल दे दिया जाएगा तो आप नहीं पहनोगे क्योंकि वो सेट में नहीं है। उसी तरह देखिए, यदि आपके घर में सोफा सेट बोलते हैं लोग, सोफा सेट करने का मतलब क्या, सोफा सेट करने का मतलब सिर्फ एक नहीं होता है, उसमें और साथ में रहता है, वो जोड़ा रहता है या ट्रिपल रहे, ठीक है। लेकिन वो अकेले नहीं है, मतलब कि जिस वस्तु को सुपरिभाषित संग्रह कर दें उसको हम समुच्चय बोलेंगे। पहले ध्यान रखिए, जिसको सेट में आए उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। जैसे आपको बता रहे हैं, ये देखिए सिंगल है, ये सेट नहीं है, लेकिन इसके साथ दो आ जाए ना, ये क्या है, सेट है, ठीक है। तो देखिए अब आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि समुच्चय किसको कहेंगे और समुच्चय किसको नहीं कहेंगे, ये बताते हैं आपको। जिसको हमने बोला वेल डिफाइंड, मतलब जिसको सुपरिभाषित संग्रह कर लेंगे उसको समुच्चय बोलेंगे। तो भाई साहब मान लो कि हम पहचानेंगे कैसे समुच्चय, ये तो आपका क्वेश्चन बनता है ना यार, ये तो आपका क्वेश्चन बनता है कि हम समुच्चय कैसे समझेंगे। तो देखिए आपको अब यही समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या बताते हैं, आप मान लो क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट तो आज लोग सभी लोग देखते हैं। तो मान लो कि आप क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हो, विराट कोहली का फैन हो। आपने क्या बोला, महेंद्र सिंह धोनी, विराट का बहुत हम बड़ा फैन है, ठीक है। ऐसे होते नहीं है, जो विराट का होते हैं ना वो धोनी से नफरत करते हैं, जो धोनी को होते हैं विराट से नफरत करते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं, हम लोग को समझना है, पढ़ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं आप विराट और MS धोनी का फैन है, लेकिन हम नहीं हैं। आपके दोस्त जो है धोनी का है लेकिन विराट का नहीं है। अब चौथा एक दोस्त आ गया, विराट का है धोनी का नहीं है, आप तो दोनों का थे।
तो बताओ इसका कलेक्शन क्या हो रहा है, इसका संग्रह क्या समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको हम लोग सुपरिभाषित मतलब अच्छे वेल डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं। सबका यही एक ही लोग का फैन होते, जैसे विराट कोहली के, धोनी का आप फैन है, हम भी हैं, आपके दोस्त भी है और चौथा दोस्त भी है, ये समुच्चय हो जाता। लेकिन ये सबका अलग अलग नजरिया है, देखने का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग लोग को पसंद करते हैं, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। जैसे आपसे हम बोल दें, अब नंबर पर आते हैं कि 1 से 10 तक की गिनती समुच्चय है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल समुच्चय है। क्यों? यदि आपसे बोल दें 1 से 10 तक का गिनती, इसमें कितने नंबर हैं? टोटल कितने भाई साहब? 10 है। आपके फ्रेंड से बोलेंगे बताओ तुम कितना है, वो भी बोलेगा कि 10 है। हमसे पूछो, हम भी बोलेंगे 10 है। मतलब 1 से लेकर 10 तक कितने हैं? 10 है। किसी से आप पूछ लो बताएगा 10 है। इसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। यानी सबका वेल डिफाइंड कर रहे हैं लोग, मतलब ये अलग अलग नहीं हो रहा है, इसको वेल डिफाइंड हो रहा है, सुपरिभाषित हो रहा है, इसलिए हम इसको समुच्चय बोलेंगे। और हम एग्जाम्पल लेंगे, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन समुच्चय के बारे में पूरा आप लोग अच्छे से समझाने वाले हैं। और यदि वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा यार, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास, कम से कम 5 दोस्त के पास शेयर करिएगा। आप लोग को क्लास 11 का बहुत ज़बरदस्त तरीका से मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और मेंबरशिप में नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेंबरशिप में जुड़ने से आपको पूरा क्लास 11 का फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें आप लोग को वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो उसका डाउट क्लास भी चलेगा, आपको नोट्स भी मिलेगा। मतलब कि 11 क्लास का पूरा गारंटी हम लेते हैं कि आपका मैथ कंप्लीट हम कराएंगे, ठीक है। तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप वहाँ से कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ज़्यादा बात व्हाट्सअप पर आप कॉल पर होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हमने भी देखा कि 1 से 10 तक गिनती जो था 10 मिला, सभी लोग बता रहे थे कि 10 ही होगा, वो क्या होगा? सेट होगा, यानी समुच्चय होगा। इसी तरह एक और गिनती ले लेते हैं, या मान लो कि आपसे बोल दें कि बताओ मेरे भाई कि इंडिया के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मतलब जाने माने लेखक का नाम बताओ। आप कुछ अलग सोच रहे होंगे, आपको कुछ अलग अलग लेखक पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। हमको कुछ अलग आएंगे, आपके फ्रेंड को कुछ अलग आएगा, उस फ्रेंड से पूछोगे अलग आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबको एक ही पसंद के राइटर होंगे, क्योंकि राइटर तो बहुत हैं, उसमें से पसंद करने वाले लोग होते हैं, कोई इसको पसंद किया, कोई इसको पसंद किया, ये अलग अलग हो रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय नहीं है। आपसे बोल दे कि 2 और 2 4 होता है, आप क्या कहोगे? बिल्कुल होता है। हमसे पूछोगे, हम भी बोलेंगे कि बिल्कुल होता है। अपने फ्रेंड से बोलोगे 2 और 2 4 होता है, बिल्कुल सही। उससे पूछोगे 2 और 2 4 होता है, मतलब वेल डिफाइंड हो रहा है। इसी तरह आपसे बोलेंगे कि सूर्य पूरब से उगता है, यह समुच्चय है कि नहीं है? तो आप क्या कहिएगा? सर समुच्चय होगा। क्यों होगा? तो आपसे भी पूछेंगे तो कहिए कि बिल्कुल सूर्य पूरब से ही उगता है। हमसे पूछेंगे, हम भी कहेंगे, दोस्त से वो भी कहेगा, उस दोस्त से वो भी कहेगा, मतलब सभी लोग कहेंगे कि सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई, समुच्चय आपको समझ में आ गया। जिसको सभी लोग एक ही तरह से वेल डिफाइंड कर ले तो उसको समुच्चय बोलेंगे। तो इतना आपके लिए काफ़ी है। जब क्वेश्चन पर्सनली 1.1 का कराएंगे ना, आप लोग 100% तो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, और वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा यार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ना मान लीजिए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जो कहते हैं ना सभी यूट्यूबर, उस तरह से आप भी कर लेना, ठीक है। इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, सॉरी बार बार आ जा रहा है, क्योंकि आप लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो आपके पास आएगा नहीं। चलिए, तो समुच्चय के बारे में हमने सीख लिया। अब क्या सीखेंगे? समुच्चय का यूज कहाँ कहाँ है। पहले सीखेंगे गणित में कहाँ का यूज है, उसके बाद सीखेंगे लाइफ में क्या यूज है। ये 2 बात पहले सीखते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में आज पढ़ाई होगी, ठीक है। पूरा समुच्चय का निचोड़ बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, समुच्चय का जो यूज है गणित यानी आपका मैथ में कहाँ का यूज होगा, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन में यूज है, जो कि आपका अगला चैप्टर नंबर 2 ही मिलेगा, संबंध और फलन। इसके बाद आप क्लास 12 में जब जाओगे तो चैप्टर नंबर 1 ही है, जो कि संबंध और फलन पढ़ना है, ठीक है। तो संबंध और फलन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, क्लास 12 में 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो अभी से हम लोग बेस मजबूत कर लेंगे। मान लो हमको 12 क्लास में 10 नंबर का पढ़ना है यार, ठीक है। तो 10 नंबर का पढ़ना है तो क्लास 11 में कुछ पढ़े रहेंगे संबंध और फलन,
तो हम लोग का बेस बन जाएगा। अब बेस बन जाएगा तो 12 में जाएंगे तो हम लोग गर्दा उड़ा देंगे, एकदम आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग को समझने की क्षमता रहेगी और अच्छे से हम लोग बना लेंगे, 10 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध और फलन का किससे रिलेटेड है? सेट से। मतलब कि सेट अच्छा रहेगा तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 का अच्छा हो जाएगी, बिल्कुल। और जब क्लास 11 अच्छा हो जाएगा संबंध और फलन, तो क्लास 12 हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सेट पर अभी से ध्यान देना, ठीक है। ये बात आपको पहले बता दी है, ये बात कंप्लीट। अब चलिए, अब बात आती है कि संबंध और फलन में सेट यूज है, ठीक है, ज़्यादा यूज है, मतलब सभी चैप्टर से। उसके बाद ज्यामिति में, ज्यामिति जो आप लोग पढ़ते हो ना, अभी तक पीछे पढ़ा हो तो उसमें नहीं, लेकिन अब आगे वाला चैप्टर जो है ज्यामिति में आपको सेट का बहुत यूज है। त्रिकोणमिति में आपका यूज है, परीक्षा में ज़्यादा यूज है, ये सब चैप्टर में ज़्यादा यूज है। ऐसे गणित के सभी शाखाओं में ये समुच्चय का यूज होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर हमको समुच्चय समझ में नहीं आता है। ये खुद मेरे साथ हुआ था, हमको भी स्टार्टिंग में समुच्चय समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? सामने वाला समझाने वाला यदि अच्छा नहीं मिलेगा ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। है बहुत ईजी, बहुत ईजी है। मतलब क्लास 11 में कह लो कि सबसे ईजी चैप्टर यही है। और मतलब 80% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 45% स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि समुच्चय समझ में नहीं आता, इतना ईजी होते हुए भी। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको समझाने वाला, पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए उसको बोरिंग लगने लगता है सेट। लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। आप घूमते रहोगे, फिरते रहोगे, आप आराम से टहलते रहोगे, आराम से फिर उसको बता दोगे कि हाँ सेट का इस चैप्टर का इस क्वेश्चन है, ऐसे बनेगा, वैसे कर देगा। मतलब सिर्फ समझ जाओगे तब, नहीं समझोगे तब बहुत आपको बोरिंग लगेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ध्यान से देखिएगा, हर एक लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेट बहुत ईजी है, ठीक है। सभी बात बताते चल रहे हैं, ठीक है। जो मेरे साथ घटना घटी है वो सारा चीज़ बताएंगे, ताकि आप लोग अभी से ही संभल जाए, ठीक है। चलिए, समुच्चय क्या है? बहुत ईजी चैप्टर है। तो कहाँ का यूज है? परीक्षा में, ज्यामिति में, त्रिकोणमिति में, और कहाँ पे? सबसे ज़्यादा संबंध और फलन में, जो कि अगला चैप्टर मिलने वाला है। ये तो बात पता चल गई आपको कि कहाँ कहाँ यूज है। तो अब तो आप ध्यान से पढ़ोगे। अब हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है? देखिए, दैनिक जीवन में क्या यूज है कि हम लोग जो घर में बोले ना, सोफा सेट या कुर्सी का डबल सेट लाते हैं, कोई भी सेट का मतलब स्टील सेट, मतलब घर में बहुत सारे वस्तुएं जो कि सेट के रूप में आते हैं, मतलब 2 आते हैं, 3 आते हैं, उस सेट के फॉर्म में होते हैं। तो हमारे घर में भी बहुत सारा जगह यूज है। तो इस सब पढ़ने से हम लोग कुछ फायदा होगा नहीं, हम लोग गणित के बारे में सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अब चलिए, गणित का जो सेट है वो सेट आया कहाँ से? आखिर सेट को कब खोज किया गया, कौन खोज किया, ये बताते हैं आपको। जो सेट का खोज करने वाले हैं जॉर्ज केंटर है, जॉर्ज केंटर। ये जॉर्ज केंटर कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया के? बिल्कुल नहीं। अमेरिका के? नहीं, ये जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे ये जॉर्ज केंटर। जो जॉर्ज केंटर थे उनका जन्म 1845 में हुआ था और उनका मृत्यु 1918 में हो गया था, ठीक है। देखिए, जॉर्ज केंटर को खोज करने वाले, सेट को खोज करने वाले, समुच्चय को खोज करने वाले जॉर्ज केंटर थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉर्ज केंटर ही ने खोज किया, बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे गणितज्ञ लगे हुए थे। लेकिन जो नाम हुआ ना, इनका ही हुआ था, क्योंकि इनका ज़्यादा योगदान था, ठीक है। इनका जन्म आप याद रखिएगा, कभी भी कोई पूछ सकता है, अच्छे से ज्ञान लेना है तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे। जॉर्ज केंटर सेट यानी समुच्चय का खोज किए थे और इनका जन्म 1845 में हुआ था, इनका मृत्यु 1918 में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। इनका सेट को समुच्चय खोज करने वाले क्या नाम था? जॉर्ज केंटर। ये बात तो सब पता हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग ये सीखेंगे कि ये सेट जो चैप्टर है ये आया कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि हम लोग को सेट पढ़ना जरूरी है। भाई साहब, सेट को छोड़ देते ऐसे मस्ती मजाक करते, 11th क्लास में 16 की जगह 15 ही चैप्टर आता है, ये सेट पढ़ना जरूरी क्या है? तो देखो, जब तक सेट को खोज नहीं किया गया था तब तक समझो कि त्रिकोणमिति अधूरा था, पारीक्षता अधूरा था, सांख्यिकी अधूरा था, संबंध और फलन अधूरा था। मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं जो गणित के शाखा हैं जो कि बहुत अधूरा थे। लेकिन जब से सेट का खोज हुआ सभी का भाग चमक गया, सब लोग अपने पूरा का पूरा मतलब बहुत सारा चीज़ से प्रॉफिट हुआ सभी चैप्टर को, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का समुच्चय, ठीक है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल आप लोग को समझो कि मतलब शरबत की तरह है, ठीक है ना, आराम से पी लेना है इसको, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि समुच्चय जो है, पहले परिभाषा तो आपको पहले बता चुके हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को
समुच्चय कहते हैं। आपसे हम एक दो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, और आप बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। हम आपसे बोलेंगे कि ए बी सी डॉट डॉट जेड क्या समुच्चय है, मतलब ए से लेकर जेड, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं 26, तो क्या समुच्चय होगा। आपके दोस्त से बोलेंगे कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट कितने होते हैं, वो क्या बताएगा 26। आपसे पूछेंगे 26, मतलब जिसका संग्रह सभी लोग का एक ही हो, जिसका कलेक्शन सभी लोग का एक ही हो, उसको हम बोलेंगे समुच्चय, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में क्या क्या पढ़ना है आपको। 1.1 में पूरा आपको समुच्चय के बारे में ही पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं, समुच्चय पहचानना होता है। 1.2 में आपको पढ़ना होता है सेट, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको आता है बिलोंग्स टू, यूनियन, इंटरसेक्शन, आपको वेन डायग्राम, यही सब मतलब 10-15 टॉपिक हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% आप लोगों को सेट समझ में आएगा। आप आपका पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 100% 11th क्लास की मैथ फुल कोर्स हम कराएंगे, ठीक है। ये आपके अमर सर फुल कोर्स कराएंगे, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, आपका पाठशाला से जुड़े रहिए, पूरा सेट के बारे में डिस्कस कराएंगे। ये हम बस आप लोग को इंट्रोडक्शन देने के लिए वीडियो बनाए थे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या पढ़ना है सेट में, समुच्चय में, ठीक है। ये वीडियो मतलब उतना खास नहीं है, लेकिन समझिएगा तो बहुत खास है, क्योंकि पूरा चीज़ आपको बता दिए सेट के बारे में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सेट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं, समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, याद हो गया आप लोग को। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का खोज किसने किया, जॉर्ज केंटर ने। जॉर्ज केंटर कहाँ का रहने वाला था, जर्मन का रहने वाला था। उसका जन्म 1845, मृत्यु 1918। और कहाँ का आयुज है, आपके दैनिक जीवन में कहाँ का आयुज है, ये सारे बात आप लोग हमने बता दिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप लोग अगले क्लास के लिए, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में आपको ये हमने बताया। अब हम पार्ट 2 में आप लोग को जो प्रश्नावली 1.1 है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो अगला वीडियो होगा, ये पार्ट 1। पार्ट 2 में आप लोग को एक डिस्कस कराने वाले हैं, उस वीडियो में जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा, आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शरबत की तरह आप लोग को मैथमेटिक्स सिखाने की जिम्मेवारी मेरा है। आपको फिर से बोल देते हैं, यदि आपको फुल कोर्स करना है तो आप मेंबरशिप में ऐड हो सकते हैं। मेंबरशिप में ऐड होने के लिए 83896119 पर आप कॉल या मैसेज करके ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, टेक केयर।